अब आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान के एक बड़े ही होनहार नौजवान से। और इस नौजवान ने कारनामा बहुत बड़ा किया और वो ये है कि 13 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली किताब लिखी थी जिसका नाम है ह्यूमैनिटी ऑन एज। और ह्यूमैनिटी ऑन एज किस हवाले से है ये हम इनसे जानेंगे। नावल निगारी का इनको शौक़ किस तरह से पैदा हुआ और इस उम्र में तो हम सिर्फ रट्टे लगाया करते थे या स्कूल की चीज़ें ही समझने में हमारा वक्त गुजर जाता था, तो किताब लिखने के बारे में तो हमने सोचा भी नहीं। तो इन्होंने कैसे सोच लिया कि ह्यूमैनिटी ऑन एज लिखें, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ईसा मोहम्मद। ईसा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ईसा। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया ईसा, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मुझे ज़रा ये बताएं कि आप राइटिंग की तरफ कैसे आए और लिखाई और नावल निगारी पढ़ने का भी आपको शौक़ है या लिखने का शौक़ है सिर्फ, क्योंकि पढ़े बगैर लिखा नहीं जाएगा? दोनों कह लें, दोनों का शौक़ है। पढ़ता भी काफ़ी हूँ। सीरीज़, अलग अलग सीरीज़ ऐसे डिफरेंट जॉनरास पे बेस्ड होती हैं। लिखने का भी शौक़ में मुझे है और उसकी एक वाज़ेह मिसाल इज़ द बुक। एंड बुक का मुझे शौक़ मुझे काफ़ी बचपन से हुआ था। तो मैंने जो है बेसिकली मैं बचपन में एक सीरीज़ पढ़ता था बीस्ट क्वेस्ट के नाम से। अच्छा। तो वो पढ़ के मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली, तो उससे इंस्पिरेशन लेके मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये बुक लिख ली। क्या बात है। और कितने अरसे में आपने ये बुक लिखी थी? To fully publish and write it, it took me लगभग 2 years। अच्छा, माशाल्लाह। तो अच्छा खासा टाइम आपका लगा, यानी कि आपने 13 साल की उम्र में शुरू किया। और हाउ ओल्ड आर यू नाउ? आई एम 14। अच्छा, 14। तो फिर तो आपने टेक्निकली 12 साल की उम्र में ये सारा सिलसिला शुरू किया। या हाँ, कह लें लाइक। अच्छा, ये बताएं आप ह्यूमैनिटी ऑन एज है किस बारे में, क्या जॉनरा है इसका और किस तरह से आपने ये लिखी? ये बेसिकली जो है इसमें इट्स लाइक फैंटेसी बेस्ड, और इसमें बेसिकली जो है ह्यूमंस की इंटरेक्शन जो है एलियंस के साथ होती है। इसमें मैंने डिफरेंट मोरल्स इंट्रोड्यूस किए हैं कि वेंजेंस किस चीज़ किस सर्कमस्टांसेस के तहत ली जा सकती है, रिवेंज के बारे में और बिट्रेयल के बारे में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने चाहिए एंड हाउ सिवियर शुड दे बी। और मैंने एक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट मोरल तो यह है कि वी शुड गिव आवर लाइफ फॉर द गुड कॉज। और उसके लिए मैंने जो है इस बुक में जो मेन कैरेक्टर है उसको मैंने एक एग्जाम्पल, मतलब जैसे वो नहीं कहते इबरत का निशान, तो आई हैव मेड इट लाइक एन एग्जाम्पल कि वी शुड, आई हैव लाइक गिवन हिम डेथ। मैंने उसको मार दिया ताकि इस स्टोरी में, ताकि पीपल शुड रिसीव द मैसेज कि वी शुड गिव आवर लाइफ फॉर अ गुड कॉज। हाँ, लाइफ फॉर अ गुड कॉज। अच्छा, अब रिवेंज की और कुछ और आपने नेगेटिव फीलिंग्स की बात की है, उसके इनके हवाले से आपने किस तरह से मैसेजिंग की है इस बुक में? हाँ। रिवेंज के बारे में क्या बताया आपने लोगों को? तो बेसिकली जो है स्टोरी में द ड्रैगन्स, यू नो, अब ह्यूमंस वैसे यू नो रियल लाइफ में भी जो है वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, देर लाइक डिबेटिंग लाइक अबाउट यू नो द साइंटिस्ट लाइक नील डिग्रास टाइसन, ये लोग भी डिबेट करते रहते हैं एलियन लाइफ के ऊपर। तो मैंने उसको जो है लाइक आई इंट्रोड्यूस एलियंस इन दिस। तो ह्यूमंस जाते हैं उनके पास। अब ड्रैगन्स, यू नो, ह्यूमंस इतने भी मतलब अंडर डेवलप्ड नहीं है, तो ड्रैगन्स बेसिकली appeal to the humans for certain help which the humans have and they don't have। तो अब क्या करते हैं, जाहिर सी बात है वो तो ड्रैगन्स और ह्यूमंस है, तो इतनी आसानी से तो वो बेवकूफ़ तो नहीं होंगे। तो ड्रैगन ने जो है दे बैकस्टैब द ह्यूमंस एंड दे बिट्रेड देम, दे बिट्रेड देयर ट्रस्ट। ह्यूमंस ने उनको ट्रस्ट किया एंड काफ़ी, और उसी बिट्रेल की वजह से द मेन कैरेक्टर एंडेड अप गेटिंग किल्ड। अच्छा, अब आप किस किस्म की बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं और आपकी फेवरेट सीरीज नॉवेल्स या कौन से हैं से आपके जो फेवरेट हों? मेरे अभी तक तो मैं दो मेरे फेवरेट हैं। एक है एंथनी हॉरोविट्ज़ की बुक। एंथनी हॉरोविट्ज़ की बुक है एलेक्साइडर सीरीज। इट्स बेस्ड, इट्स अ स्पाई जॉनरा। और दूसरी है द मशहूर जो है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, वो मैं सारी पढ़ चुका हूँ। अच्छा, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो आपका भी इसी किस्म का फिर मूड होता है लिखने का। तो आगे फ्यूचर में आप किस तरफ जाना चाहते हैं और आपके पेरेंट्स आपकी जो ये राइटिंग की स्किल्स हैं इनके हवाले से क्या कहते हैं?
काफ़ी मेहनत किया है मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर, मेरे टीचर्स खसूसन ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया इसमें। और इन द फ्यूचर आई वांट टू बिकम एन F1 रेसर एंड आई एम Formula 1 रेसर जो होते हैं। सो बेसिकली ये बेसिक राइटिंग स्किल्स मैं डेवलप कर रहा हूँ ताकि आई कैन राइट अबाउट माई एक्सपीरियंस इन Formula 1 एंड बायोग्राफीज लिख सकूँ, इस तरह की चीज़ें, डेवलपिंग बेसिक राइटिंग स्किल्स। अच्छा, तो कौन ऐसा आपका इतना फेवरेट शख्स है कि जिसकी आप बायोग्राफी लिखना चाहेंगे सबसे पहले? मैं तो आई वुड राइट अ बायोग्राफी ऑफ अ वेरी फेमस F1 रेसर आर्टन सेना या माइकल शूमाकर। तो ये काफ़ी फेमस F1 रेसर्स हैं, इनमें से एक की डेथ भी हो गई थी इन एन एक्सीडेंट। तो दे वर वेरी फिनोमिनल रेसर्स एंड मैं उन पे भी बायोग्राफी लिखूँगा। Inshallah, when I become an accomplished racer, then I might write an autobiography as well. अच्छा, और पेरेंट्स आपके क्या कहते हैं आपकी राइटिंग स्किल्स के हवाले से? या वो क्या कहते हैं, वो आप क्या बने? क्या आप रेसर ही बने या राइटिंग की तरफ जाएं या कोई और फील्ड है जो उनके माइंड में है आपके लिए? कंप्यूटर साइंस थोड़ा सा मतलब आई वांट टू, वैसे फ्यूचर में कंप्यूटर्स का ही ज़माना चल रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, दिस लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट इधर उधर, लॉट्स ऑफ फोरेंसिक्स इन्वेंटेड एंड दीज बायोमेट्रिक टेक्निक्स ऑफ आइडेंटिफाइंग पीपल, ऑल दीज। पुलिस में भी इतनी तब्दीलियाँ आ गई हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, फाइंडिंग क्रिमिनल्स, इस तरह की चीज़ें। एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट, जो एलेक्स राइडर की सीरीज़ भी है, उसमें the writer has come up with a lot of new technology. अब ऐसे तरीके से they invite like these new guns type, these new machines and stuff. हाँ, yes. बिल्कुल सही है जी, समझ आ गई मुझे कि आप लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं और जिसने इतनी छोटी उम्र से लिखना शुरू किया हो तो फिर उसके इरादे यकीनन बड़े होंगे। चलें, अल्लाह ताला जी आपको कामयाब करे। और बहुत शुक्रिया मोहम्मद ईसा, आपने वक्त निकाला। ह्यूमैनिटी ऑन द एज जो है ईसा की पहली किताब है जो कि इन्होंने 12 साल की उम्र में तकरीबन लिखना शुरू की और 13 साल की उम्र में ही गॉट पब्लिश्ड। तो भाई ज़बरदस्त, क्या बात है। हम उस ज़माने में सिर्फ जब हम 12-13-14 साल के थे तो हम सिर्फ स्कूल जाते थे, आते थे, खाते थे, खेलते थे और एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में ही हमारी ज़िंदगी गुजर गई नाज़रीन। तो ये है, और मुझे यकीन है कि आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका के मामला मेरे जैसा ही है, लेकिन फिर हमारे ही दरमियान में ईसा भी है, ईसा जैसे भी ब्राइट और ब्रिलियंट बच्चे हैं जो कि अपनी सलाहियतें मुख्तलिफ फील्ड्स में दिखाते हैं। तो ऑल द बेस्ट ईसा, आपको बहुत बहुत हमारी दुआएँ और हमारी नेक तमन्नाएँ आपके लिए।